नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 27 जुलाई है, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और दिन सोमवार। दोस्तों, सोमवार के दिन आपके राज्य के मौसम की बात करता हूं। तो पूरे सप्ताह के दौरान रविवार तक कैसा मौसम रहेगा, यानी 2 अगस्त तक, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मौसम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लगातार मौसम अपडेट्स के लिए। और जानकारियां अगर आपको ठीक लगेंगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, साथ में ओडिशा, ये 3 राज्य ऐसे हैं जब बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सभी सिस्टमों का प्रभाव इन पर दिखाई पड़ता है मोस्टली, क्योंकि मानसून सीजन में जब भी यहाँ पर कोई सिस्टम बनता है तो ये इसका जो ट्रैक रहता है इस तरह से। वर्तमान समय में डिप्रेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों पर और एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के ऊपर। ये सिस्टम भी इसी तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ऐसे जाएगा। तो इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के ऊपर बारिश पहले से ही हो रही है और अब और होने की संभावना है। चांसेस ये हैं दोस्तों कि अगले 3-4 दिनों के दौरान, कम से कम जुलाई का पूरा जो बचा हुआ समय है, 28, 29, 30, 31, 4 दिन और बचे हैं जुलाई में, उसके बाद 2 दिन अगस्त महीने में। तो इन 4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बरसात होगी। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि अभी तक बरसात कैसी हुई है। लगभग 14-15% की कमी है पूरे मध्य प्रदेश पर। और कमी वाले क्षेत्रों में देखें तो सबसे ज़्यादा कमी अलीराजपुर में है। 77% कम वर्षा मानसून सीजन में रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पर मुरैना में 36% की कमी है। दतिया में 37% और शिवपुरी में भी 31% कम बरसात हुई है। सागर में 25, नरसिंहपुर में 21 और नर्मदापुरम में 37% कम बारिश हुई है। जबलपुर में 20 तथा मांडला में 32% कम बरसात हुई है। रीवा में 59% कमी है। सीधी में 27 और सिंगरौली में 40। बाकी जगहों पर नॉर्मल है रेन या सामान्य से ज़्यादा वाले क्षेत्रों में भिंड 27% अधिक, देवास में 49 और इंदौर में 22 तथा इधर बुरहानपुर में 22% अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई है। भोपाल में आप देख सकते हैं 15% की अधिकता है। और अभी जो संभावना है उसके अनुसार जैसा मैंने कहा कि 4 दिन, 28, 29, 30, 31, 4 दिनों के दौरान यहाँ पर जो बादल आगे बढ़ेंगे, उन बादलों के प्रभाव से पहले तो 28 को चांसेस हैं कि राजगढ़ और देवास तथा खंडवा और हरदा, भोपाल, इन क्षेत्रों तक बरसात होगी, जिसमें शिवपुरी और श्योपुर तथा मुरैना, भिंड, ग्वालियर, इन भागों में भारी वर्षा हो सकती है। और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इस दौरान मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास और अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, इन भागों में हो सकता है बारिश में कमी रहे या बरसात बिल्कुल ना हो, लेकिन इधर अच्छी बरसात हो सकती है। उसके बाद 28 के बाद 29 को भी इसी तरह की संभावना है। थोड़े से बादल और आगे तक बढ़ेंगे। नीमच और आगरमालवा, रतलाम भी कवर होंगे, उज्जैन और इंदौर भी कवर होंगे। और हो सकता है कि 29 और 30 को इधर भी कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जाए। और उसके बाद 30 और 31 जुलाई का जो समय रहेगा, उस दौरान पूरे राज्य के ऊपर पूरब से लेकर मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रों तक अधिकांश भागों पर काफ़ी घने बादल बनेंगे। हवाएं इन 2-3 दिनों के दौरान अच्छी खासी स्पीड में चलेंगी। खासतौर पर कल और परसों 28 और 29 को पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर व्यापक गतिविधि रहेगी, हवा के साथ, गर्जना के साथ बारिश की। उसके बाद हवा की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम जब लैंड रीजन पर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा तो कमज़ोर होने लगेगा। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर यहाँ बादल बनने और बरसात होने की प्रक्रिया चालू रहेगी। तो 30-31 के बाद 1 और 2 अगस्त को भी राज्य में सागर और दमोह, छतरपुर से लेकर इधर पश्चिम के हिस्सों में अच्छी बरसात जारी रहेगी। इधर भी कुछ जगहों पर उस दौरान बरसात हो सकती है। यानी पूरे सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश पर हर ज़िले में किसी न किसी दिन बरसात होने की संभावना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक, मैं आपको एक दिन एक जगह के नाम के आधार पर नहीं बता सकता हूँ कि सागर में किन किन दिनों में बरसात होगी और किन दिनों में सूखा रहेगा। कुल मिलाकर के जिस तरह की परिस्थिति दिखाई दे रही है और जिस तरह का मौसम या मानसून का सक्रिय रहने का क्रम है, उसके आधार पर ये लग रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर पूरे सप्ताह के दौरान हर एक ज़िले पर बादल बनेंगे और बरसात भी होगी। तो अगर आपको सिंचाई करनी है, फर्टिलाइज़र या कीटनाशक और रोगनाशी या खरपतवारनाशी दवाओं का छिड़काव करना है, तो अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। बारिश होने वाली है, बारिश का इंतज़ार। अगर आपके लिए फसल ऐसा नहीं है कि फसल में बहुत ज़्यादा सूखा है खेत और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पानी की पर्टिकुलर जगह पर, तो थोड़ा-सा आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपसे कहूँगा कि पूरब से लेकर मध्य और पश्चिम तक आप इंतज़ार करिए। इस पूरे सप्ताह में आपके क्षेत्र में भी बरसात होगी जहाँ पर नहीं हुई है, और उस बरसात से फ़ायदा पहुँचेगा।
अगर कुछ और परिवर्तन महसूस होगा या पता चलेगा, जो डेली वेदर अपडेट के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ मौसम तक, और न्यूज़ मीडिया मंच पर अलग अलग बुलेटिन के माध्यम से, उसमें ज़रूर कवर करूँगा। आप लगातार मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी जानकारियाँ देता हूँ, तो उसके लिए मौसम तक यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि डेली वेदर अपडेट आप तक पहुँच पाए। मध्य प्रदेश के किसान साथियों और सभी मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।